नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मोटू पतलू की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मोटू पतलू और नई टाई। मोटू पतलू और नई टाई, चित्रांकन हरविंदर मांकड़, कथानक रजत राजवंशी। यार पतीले, क्यों ना हम भी फिल्मी एक्टरों की तरह स्मार्ट लगा करें। हाँ यार मोटे, अपन को भी पर्सनैलिटी बनानी चाहिए। क्यों ना हम भी टाई लगाया करें। सुना है टाई लगाने से पर्सनैलिटी खूब निखर आती है। चल आजा फिर बाजार चलकर टाइयाँ खरीद लेते हैं। बाजार में टाई गले की शान, लेते जाना मेहरबान, पूरे शहर में सस्ती टाई वाला गरीब की दुकान। ये आगे रखे लाल वाली टाई कितने की है? सिर्फ 75 रुपये की। क्या ये तुम टाई बेच रहे हो या फांसी का फंदा? 75 रुपये, लूट मचा रखी है। तभी सुनो भाई, कल जो मैं 135 रुपये की एक टाई ले गया था, वैसी ही एक टाई और देना। सुना बाबूजी, लूट नहीं मचा रखी है। आपकी पसंद की टाई की कीमत ही 75 रुपये है। फांसी का फंदा तो रुपये गज की सुतली में भी तैयार हो जाता है। चल भाई पतीले, अगली दुकान पर चलते हैं। यहाँ तो टाई खरीदना अपने बस की बात नहीं है। अगली दुकान में भी कौन सी टाइयाँ मुफ्त में बट रही हैं जनाब। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। टाई खरीदने का ख्याल तो बेहतर है आप दिल से निकाल ही दो। तौबा तौबा, घटिया से घटिया टाई भी 35-40 रुपये से कम नहीं है। छोड़ टाई को, मेरे पजामे के नाड़े के लिए 2-4 गज सुतली ही ले चलते हैं। लगता है मोटू पतलू ने टाइयाँ खरीदी नहीं। अब देखूं क्या खरीद रहे हैं। 4-6 गज सुतली देना। सुतली? टाई बेच रहे हो या फांसी का फंदा? टाई ना खरीद पाने के दुख में कहीं मोटू पतलू आत्महत्या तो नहीं करने जा रहे? सुतली तो खरीद ही रहे हैं। मगर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा यारो। और फिर घसीने ने वह बात सारी मायापुरी में फैला दी। क्या कहा? टाई ना खरीद पाने के दुख में वह फांसी लगाकर आत्महत्या करने जा रहे हैं। हमें मोटू पतलू को बचाना चाहिए। हाँ, सनकी तो हैं ही वे लोग, पर दिल के बुरे नहीं हैं। थोड़ी देर बाद, हे तुम दोनों जिंदा हो? जिंदा है कि क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं तुम्हारे लिए टाइयाँ लाया हूँ। टाइयाँ? हाँ, मेरे परदादा अंग्रेजों के ज़माने के डॉक्टर थे। उनके ससुर को टाइयाँ बांधने का बहुत शौक था। उन्हीं के ज़माने की बहुत सी टाइयाँ कबाड़ खाने में पड़ी थी। मैंने सोचा ले चलो, अपने यारों के काम आएगी। अब तुम आत्महत्या मत करना। पर चला गया। हे, लो जी मोटू पतलू जी, जब मैं स्कूल पढ़े था तब की बहुत सारी टाइयाँ मेरे कणे पड़ी थी, पर यह भी गया। जाते जाते आखिर में क्या बकवास कर रहा था। अभी जान जाओगे प्यारे ओ। जल्दी क्या है, लो एक और आया। हा, यानी मैं ठीक वक्त पर आ गया। यारो, यह लो अपने सारे पुराने कपड़ों के बदले तुम्हारे लिए फटी पुरानी ढेर सारी टाइयाँ ले आया हूँ। अब तुम लोग आत्महत्या मत करना। लो जी, टाइयों का डिब्बा पटक कर यह भी गया। चक्कर क्या है? अपना तो जन्मदिन भी नहीं है, फिर सारे लोग टाइयाँ ही टाइयाँ लाए जा रहे हैं। और फिर जन्मदिन होता भी तो सब लोगों को कैसे पता कि हमें टाइयों की ज़रूरत है? फिर सारे यह आत्महत्या आत्महत्या क्यों कहे जा रहे हैं? कोई और आया टाइयों का उपहार लेकर। मैं नहीं लाई टाइयों का उपहार। क्या मतलब? मेरे घर में तो एक भी टाई नहीं है, इसलिए डॉक्टर साहब के बगीचे से कुछ गोभी के फूल उखाड़ लाई। गोभी के फूल? हाँ, मैंने सोचा अब तक तो तुम फांसी का फंदा लगाकर मर गए होंगे, इसलिए श्रद्धांजलि देने के लिए ये गोभी के फूल लाई हूँ। इस तरह उनके बाद कई लोग आए और पुरानी टाइयाँ पटक कर चले गए। आखिरकार घसीटा राम जी आ पहुँचे। शुक्र है तुम जिंदा हो। अब फटाफट नाड़े वाली वो सुतली फेंक दो जो तुमने आत्महत्या करने के लिए खरीदी थी। क्या? लो जी, माजरा क्या है अब यह मोटू पतलू की समझ में आ गया। सुतली फेंकने की क्या जरूरत है फुकनूस? सारी मायापुरी में हमारी आत्महत्या की खबर तेरी फैलाई हुई है। अब इसी सुतली से तेरा उद्धार कर देते हैं जल्दी ही। कुछ भी हो, घसीटे की अफवाह ने कुछ दिनों के लिए हमारी बेरोजगारी दूर कर दी। टाइयाँ ले लो टाइयाँ। पुरानी टाइयों की नई दुकान। अरे, मुझे इस सुतली से क्यों बांध दिया? कमबख्तो, मैंने तो तुम्हारा भला सोचा था, पर उसका यह फल मिलेगा यह उम्मीद नहीं थी। बेचारा घसीटा राव भलाई करके पछताया। ये है मोटू पतलू की एक और कहानी, घोंसला। कथानक चित्रांकन हरविंदर मांकड़।
कमाल है, मैं सफाई करते करते थक जाता हूँ, पर पता नहीं यह तिनके कहाँ से आ जाते हैं। यह तू मेरे बारे में कुछ बोला क्या? रे, मैं तो घास के तिनके की बात कर रहा था। यह सब चिड़ियों का करा धरा है। क्या मतलब? मतलब यह मोटे मगरमच्छ कि वो देख जरा रोशनदान की तरफ। अरे बाप रे, वहां तो तिनकों का ढेर लगा हुआ है। यह चिड़िया का घोंसला है, यहीं से तिनके बार बार उड़कर नीचे फर्श पर आ गिरते हैं। फिर तो हमें इस घोंसले को यहाँ से हटाना होगा। चल पहले इसे ही साफ करते हैं। यह दरवाजा जरा बंद कर दे, मैं इस स्टूल पर चढ़कर यह घोंसला उतार लेता हूँ। मोटू स्टूल पर चढ़ तो गया, लेकिन यार रोशनदान तो काफी ऊंचा है, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा। चल मैं स्टूल पर खड़ा हो जाता हूँ, तू मेरे कंधों पर चढ़कर यह घोंसला उतार दे। फिर तो मगर जनाब, यह बाहर अपना पपीता क्या कर रहा है? वैसे तो मुझे यह दोनों जोकर फूटी आंख नहीं सुहाते, पर आज सुबह बिल्ली सारा दूध जूठा कर गई थी, तो सोचा कि दूध को फेंकने से अच्छा इनको ही दे आऊं, एहसान का एहसान हो जाएगा। इनका दरवाजा तो बंद है, सीधा ठोकर मारता हुआ अंदर जाता हूँ, आखिर दूध देने जा रहा हूँ। पपीती ने तेजी से ठोकर मारकर दरवाजा खोला और अंदर घोंसला उतार रहे जवानों से टकरा गया। अरे बाप रे, यह कौन सा तरीका है किसी के घर आने का? एक एक हड्डी हिला के रख दी। मेरा दूध, सारा दूध मेरे ही मुंह पर उलट गया। मैं तो तुम्हें दूध देने ही आ रहा था, पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? घोंसला उतार रहे थे। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती किसी को बेघर करते हुए? क्या मतलब? बेचारी चिड़िया का घोंसला यदि तुम तोड़ दोगे तो वो कहाँ जाएगी? तुम्हें तो उल्टा उसे रोज दाना पानी देना चाहिए। हाँ यार, हम तो पाप करने जा रहे थे। तेरा धन्यवाद पपीते, तूने आज हमारी आंखें खोल दी हैं। अब देखना हम इन चिड़ियों की कैसी सेवा करते हैं। अच्छा तो चलता हूँ, फिर कभी आज की तरह दूध का हाल हुआ तो तुम्हें देने जरूर आऊँगा। फिर तो हो गए शुरू। यार, हमें तो घर में और घोंसले बनाने चाहिए। हाँ, सारा घर चिड़ियों की मधुर ध्वनि से गूंज उठेगा। वाह, मैं आसपास के सभी घरों के घोंसले उतार लाया हूँ। मैं भी पूरे मोहल्ले में जितने भी पेड़ हैं उन पर बने सारे घोंसले उतार लाया हूँ। अब इनको पूरे घर में सजा देते हैं। चल फिर। वो तो घोंसले सजाने में लग गए, पर जिनके घोंसले थे वो, यार मेरा घोंसला कहाँ गया? पता नहीं, हम सबके घोंसले गायब हैं। मैंने एक मोटे और पतले इंसान को कुछ घोंसले उतार कर अपने घर ले जाते देखा था। कुछ सुना भी था, कहीं वो सबको ही नष्ट न कर डाले। नहीं रे, वो तो हम सबके घोंसले अपने घर में सजाएंगे, हमें वहां रखने के लिए यह सब किया गया है। इसका मतलब वो हमें दाना पानी भी दिया करेंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं। चलो साथियों, आज से हम वहीं रहा करेंगे। वह तो सारे घोंसले उतार लाए थे, चिड़ियों के साथ साथ सभी पक्षी आ गए। आए, यह क्या? फिर तो घर की हालत देखने लायक थी। क्या शानदार नज़ारा है। सारे घर में इन्होंने ही कब्जा कर लिया है। अब तो हमें अपना घोंसला कहीं और जाकर बनाना होगा। अब इन सबको दाना पानी खिलाने के चक्कर में अपना राशन पानी खत्म हो जाया करेगा, फिर हम क्या खाएंगे? यह सारी सलाह पपीते की थी। एक बार हाथ लग जाए तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। बेचारे मोटू पतलू चिड़ियों से घिर गए। मोटू पतलू की अगली कहानी, लौट के बुद्धू घर को आए। हरविंदर मांकड़। बेकारी बेरोजगारी बहुत बुरी है, मगर उससे भी ज़्यादा कुछ बुरा है तो वो है कड़की। अब इसे किस्मत की मार कहें या कुदरत का वार, अपनी तो कड़की कंगाली दूर नहीं हो रही। ना कोई काम मिलता है, ना ही कोई लखपति चाचा ताऊ मामा वगैरह वगैरह कोई मरता ही दिखाई दे रहा है। क्यों अशुभ बोलता है कद्दू के बीज? अपने चाचा ताऊ मामा सब के सब आस औलाद वाले हैं, और वैसे अपना कोई रिश्तेदार लखपति भी नहीं है, सब के सब कड़के हैं हमारी तरह। क्यों ना पंडित ठग प्रसाद जी को अपना हाथ दिखाकर अपने मुकद्दर के बारे में कुछ जाना जाए। वाह, आइडिया तो शुद्ध देसी घी में तला हुआ मक्खन से मला हुआ है। तो फिर नेक काम में देरी किस बात की है? सुपर इडियट आइडिया पर इडियट अमल नहीं करेंगे तो भला क्या हम करेंगे? लीजिए पाठकों, मोटू पतलू की जोड़ी पहुंच गई पंडित ठग प्रसाद के यहाँ। वाह, आज तो सवेरे सवेरे घंटी बजी है, कोई कमबख्त आया तो सही अपनी घंटी बजवाने। थोड़ी देर बाद, तुम्हारे हाथ की रेखाएं बताती हैं
तुम्हारा मुकद्दर बहुत जल्द जगेगा। कब जागेगा पंडित जी महाराज? जजमान, इंसान के भाग्य में कभी कभी जमीन का प्रभाव भी बड़ा भयंकर हुआ करता था। मेरी मानो तो तुम अपना मकान ही बदल लो, मुकद्दर बदल जाएगा। मकान? ही, इस महंगाई में मकान कब कहाँ आसानी से मिलते हैं। लीजिए भाई, हाथी और झाड़ू की सींग की यह जुगल जोड़ी उसी दिन से नया मकान ढूंढने में जुट गई। पंडित को 11 रुपये जिमाए आज 11 दिन हो गए, मगर मकान अब तक नहीं मिला। सच कह रहा था पंडित, यह मकान ही मनहूस है। हाँ, जब तक हम यह मकान नहीं छोड़ेंगे हमारा मुकद्दर नहीं जीतेगा। मकान? किसने लेना है मकान? मुझे बताओ, मुझे मकान दिलाने का 20 साल का तजुर्बा है। भाई पतलू, अपनी समस्या तो हो गई हल। हम अपना सारा सामान घसीटे के घर डाल आज ही अपना बोरिया बिस्तर वहीं जमाते हैं। मेरे घर में? मगर क्यों? मेरा घर तो वैसे ही छोटा सा है। घसीटा राम के लाख मना करने पर भी मोटू पतलू ने अपना सामान अपने घर से निकाला और घसीटा राम के यहाँ ले जाने लगे। अरे अरे, क्या कर रहे हो? 150 रुपये में इससे बढ़िया मकान किराए पर फिर नहीं मिलेगा तुम्हें। कोई बात नहीं, 300 में तो मिलेगा। आए, ये कड़के तो 150 रुपये ही 6 महीने तक नहीं देते, 300 रुपये का मकान किराए पर लेंगे। और आखिरकार कड़की के दिनों में किराए के मकान में रह रहे मोटू पतलू ने मकान खाली कर दिया। अब तो इन्हें किराए का मकान भी जल्द से जल्द मुझे ही दिलवाना पड़ेगा। घसीटा राम मोटू पतलू को एक प्रॉपर्टी डीलर के पास ले गया। बेफिक्र रहिए घसीटा राम जी, हम आपके दोस्तों के लिए जल्दी ही एक शानदार हवादार मकान तलाश कर देंगे। और फिर सिलसिला शुरू हुआ रोज नए नए मकान देखने का। इसमें खिड़कियां बड़ी छोटी हैं, इसका दरवाजा सिर्फ पतलू जैसे लोगों के लिए बना है, मैं कैसे अंदर जाऊं? उफ, ये दरवाजा बड़ा छोटा है। बाप रे, इसकी तो दीवार ही गिरने वाली लगती है। और यहाँ तो कोई रोशनदान ही नहीं है। मोटू पतलू ने बहुत से मकान देखे। क्या यह मकान भी पसंद नहीं आया? यह मैंने आपको 49वां मकान दिखाया है, मगर इस मकान का फर्श कच्चा है। उफ, अब तक आप हमारी पसंद तो अच्छी तरह जान चुके हैं। अब जो मकान दिखाए हमारी पसंद का ख्याल रखें। किंतु आप हर मकान में कोई नुक्स निकाल देंगे। नहीं निकालेंगे, आप हमारी पसंद के हिसाब का मकान तलाश करें। हम 50वां गोल्डन जुबली मकान देखे बिना ही ओके कर देंगे। सच्ची? जी हाँ, हमने आपस में सलाह करके यही फैसला किया है कि अब और ज़्यादा आपको परेशान नहीं किया जाए। 1 हफ्ते बाद। मिल गया, मिल गया। मोटू पतलू जी, आपकी पसंद का मकान मिल गया। सच? जी हाँ, किराया सिर्फ 400 रुपये और मकान में आपकी पसंद की हर बात है। मगर 400 रुपये? इतने में मिल रहा है, यही गनीमत समझिए। मकान मालिक तो 600 मांग रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे 400 में पटाया है। अब फौरन सामान उठाइए और जल्दी चलिए। कहीं मकान मालिक का इरादा बदल गया तो फिर वह 600 रुपये पर अकड़ जाएगा। तुम लोगों में से एक मेरे साथी के साथ सारा सामान एक साथ ट्रक में ले आओ, बाकी मेरे साथ मकान पर चलना। लीजिए बंधु, प्रॉपर्टी डीलर के साथी के साथ घसीटा राम ट्रक द्वारा मोटू पतलू का सामान नए घर में ले गया और बाद में मोटू पतलू प्रॉपर्टी डीलर के साथ नए मकान में पहुंचे। यह मकान तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, बिल्कुल हमारे पुराने मकान जैसा। आए, यह तो वही है, यानी हमारा पुराना मकान। ही, और मकान मालिक भी वही पुराना है जी, पर अब किराया नए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तुम्हें 400 रुपये ही देना होगा। 150 रुपये का पुराना किराया अब नहीं चलने वाला। और 3 महीने का एडवांस किराया मुझे दे दीजिए मोटू पतलू जी। अब मेरा कमीशन 400 रुपये दे दीजिए साहब, और ट्रक किराया 100 रुपये मुझे भी दे दो साहब। इसे कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। तो यह थी मोटू पतलू की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।